Hi guys, this is CA Mayank Agarwal on our channel Tips and Tricks Guru. If you like this video, then please subscribe to our channel by pressing the bell icon. Topic for the today's video is filing appeal against GST registration order. अगर हमने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है या हमने कोई रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कराया है तो अगर वो कैंसिल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हम कैसे अपील फाइल करें, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। कौन फाइल कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को? कोई भी टैक्स पेयर या अनरजिस्टर्ड पर्सन जो अग्रीव्ड हो, यानी जो दुखिया गया हो किसी भी डिसीजन या ऑर्डर से जो उसके अगेंस्ट पास हुआ हो किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो वो अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर जब उसको पता चलता है कि उसके अगेंस्ट को डिसीजन आया है तो 3 महीने के अंदर अपील फाइल कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। क्या क्या प्री कंडीशंस हैं जिनके अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं? तो ये कुछ प्री कंडीशन है, मतलब ये ऑर्डर्स हैं, अगर आपको भी रिसीव हुए हैं तो ही आप एक अपील फाइल कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि अगर आपका एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए या फिर कैंसलेशन के लिए वो रिजेक्ट कर दिया गया हो, अगर ऐसा आपको कोई ऑर्डर मिलता है। सेकंड, कोई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का आपको ऑर्डर मिलता है। थर्ड, अगर आपको ऑर्डर मिलता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का या सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, मतलब जैसे कि सपोज आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते थे बट सुओ मोटो कर दिया जाता है उसको। आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल कर दिया जाता है। फिफ्थ, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर एनरोल होना चाहते हैं बट वो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऑर्डर मिलता है आपको रिजेक्शन का। टैक्स डायरेक्टर एट सोर्स अगर आप बनना चाहते हैं या टैक्स कलेक्टर एट सोर्स बनना चाहते हैं, अगर उसको भी कैंसिल कर देते हैं तो भी आप एक फाइल कर सकते हैं अपील। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करा है तो आपको शो कॉज नोटिस मिला है, अगर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो भी आप अपील फाइल कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। आप ये अपील कैसे फाइल कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप ये ऑनलाइन जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। पहले आप सर्विसेज में जाइए, पोर्टल पे जीएसटी के, वहाँ यूज़र सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ माई एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे और वहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो फिर वहाँ पे आपका ऑर्डर टाइप आएगा, जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ऑर्डर नंबर आप सर्च कर सकते हैं अपना। वहाँ पर आप अपना जीएसटी एपीएल फॉर्म भरेंगे, जो जीएसटी एपीएल फॉर्म है अपील का वो भरेंगे, आप उस पर एनेक्सर अपलोड करेंगे। कोई और अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, जो ऑर्डर की कॉपी अगर वो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू करेंगे और प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। बाद में अगर आपको उसको ट्रैक करना हो तो आप अपने फाइल एप्लीकेशन में जाके माई एप्लीकेशन पेज पे आप अपने व्यू कर सकते हैं उसका स्टेटस जानने के लिए। जैसे ही एक रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल होती है, किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल होती है तो आपको उसके लिए ईमेल मिलेगा या एसएमएस मिलेगा। आपने जैसे ही अपील फाइल करी है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास क्यू में लग जाएगी और पेंडिंग दिखेगी उसके आइटम्स में, वर्क आइटम्स में, और वो अपीलेट अथॉरिटी उसको रिजेक्ट या अप्रूव कर सकता है, जैसा है भी उसका वो केस इन पॉइंट है ये कि वो उसे अप्रूव करता है, रिजेक्ट करता है। फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको तभी मिलता है जब आप 7 दिन के अंदर, जब आपने अपील रेज करी उसके अंदर अंदर आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो ऑर्डर की है वो सबमिट कर देते हैं अपीलेट अथॉरिटी को, तभी आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलता है। फिर वो अपील डॉक्यूमेंट्स को चेक करा जाता है, अगर वो ऑर्डर में होते हैं तो फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू करा जाता है। अपील को फाइल्ड तभी माना जाएगा जब फाइनल एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा, इंडिकेटिंग द अपील नंबर, उसमें अपील नंबर भी लिखा होगा, तभी वो आपकी अपील फाइल्ड मानी जाएगी, वरना अपील ही फाइल्ड नहीं मानी जाएगी। तो ये जो आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर है ये 7 दिन के अंदर अंदर फिजिकल कॉपी या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करनी है, ड्यूली वेरीफाइड और असाइंड जीएसटी पोर्टल पे। जब आप अपील फाइल करते थे इलेक्ट्रॉनिकली, उसके 7 दिन के अंदर आपको ये फिजिकली वहाँ तक पहुँचानी है अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब मैं आपको बताता हूँ आप नोटिस कैसे देख सकते हैं जो टैक्स ऑफिशियल ने दिया है। आप डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ सर्विसेज में जाइए, वहाँ यूज़र सर्विसेज में जाइए, वहाँ व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपने जो नोटिस इशू करे हुए हैं आपके अगेंस्ट वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आपने कोई अपील फाइल करी है उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था, डैशबोर्ड में जाइए, सर्विसेज में जाइए, यूज़र सर्विसेज में माई एप्लीकेशन में, वहाँ सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ फ्रॉम एंड टू पूछता है, वहाँ डेट डाल देंगे आप। उसके बाद आप अपना रेलेवेंट क्लॉज नंबर डालेंगे और फिर आपको अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा जो आपने के पास जो आपने अपील फाइल करी है वो आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि कैसे आप अपील फाइल कर सकते हैं अगर आप अग्रीव्ड हैं किसी भी डिसीजन या ऑर्डर से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ग्रुप पे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।